19 मार्च 2016 बोइंग 737 का एक विमान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को दुबई से रशिया में स्थित रोस्टॉफ ऑन डॉन एयरपोर्ट जाना था। प्लेन में 55 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर सवार होने लगे, यानी कि कुल 62 लोग इस प्लेन में सफर करने वाले थे। यह बोइंग 737 मॉडल का प्लेन था और इसे फ्लाई दुबई एयरलाइन कंपनी ऑपरेट कर रही थी। कॉल फ्लाइट 981 इस प्लेन को 37 साल के कैप्टन एरिस्टोस सोक्राटोस उड़ाने वाले थे और इनके पास 6000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 5000 घंटों तक इन्होंने बोइंग 737 को उड़ाया था। 1.5 साल पहले ही यह कैप्टन बने थे। कैप्टन एरिस्टोस सोक्राटस राइन एयर में काम कर चुके थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और फिर कुछ दिनों बाद वह फ्लाई दुबई को ज्वाइन किया। वहीं फर्स्ट ऑफिसर 36 वर्ष के थे अलेहांद्रो आलवा क्रूज। इनके पास 5700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। ऑलमोस्ट 1000 घंटों तक इन्होंने बोइंग 737 को उड़ाया। दोनों पायलट टेक ऑफ की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्लेन में फ्यूल भी डाला जा रहा था। पायलट ने प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल भी डलवाया। मौसम भी खराब था, इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूल बहुत काम आने वाला था। एक्स्ट्रा फ्यूल भरने के चक्कर में फ्लाइट करीब 35 मिनट डिले हो गया। फाइनली यह प्लेन रात के 10:20 में उड़ान भरा। 2 घंटे बाद यह प्लेन रशियन एयरबेस में दाखिल हो गया। मौसम धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। बारिश, तेज हवा और विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। कैप्टन ने एटीसी को कांटेक्ट किया। यहाँ पर एटीसी ने कैप्टन पर ही सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि 20 मिनट पहले 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड कर चुका है और एरोफ्लॉट फ्लाइट 1166 अब भी लैंडिंग करने के लिए आ रहा है। कैप्टन ने कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को डाउन करके एयरपोर्ट की ओर आ रहे हैं। उधर एटीसी एरोफ्लोट को गाइड करने में लग गए, लेकिन बैक टू बैक इस प्लेन ने 3 बार लैंडिंग करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी वह लैंड नहीं कर पाया। एरोफ्लोट के पायलट ने कहा स्ट्रॉन्ग विंड शेयर है जो प्लेन को अनबैलेंस कर रहा है। करीब 1 घंटे के बाद फ्लाई दुबई एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए तैयार हो गया। कैप्टन को रनवे बहुत ही धुंधली दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही यह प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा, प्लेन के कंप्यूटर ने आईएलएस को डिटेक्ट कर लिया। इट मींस अब प्लेन बड़े ही आराम से लैंड कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पायलट को रनवे दिखाई दे रहा है या नहीं। इवन कैप्टन के विंड स्क्रीन में जरूरत की सारी जानकारी भी दिखाई दे रही थी, इसीलिए गड़बड़ी का कोई भी चांस नहीं था। खतरा था तो सिर्फ विंड शेयर से। अब धीरे धीरे यह प्लेन आगे की ओर बढ़ने लगा, तभी प्लेन का सामना विंड शेयर से हो गया। ये विंड शेयर क्या होता है इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन में समझेंगे। अभी के लिए हम बस इतना समझ लेते हैं कि यह तेज हवा का झोंका है। फ्लाई दुबई के पायलट ने देखा कि प्लेन बेकाबू हो रहा है, इसलिए तुरंत उन्होंने प्लेन को ऊपर उठा लिया और एटीसी को बताया कि एयरपोर्ट के पास में स्ट्रांग विंड शेयर है, जिसकी वजह से हम लैंड नहीं कर पा रहे हैं। एटीसी ने कहा कि आप सेकंड अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि सीटी का एक चक्कर लगाकर वापस से दोबारा प्लेन को लैंड कराने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ देर बाद यह प्लेन दोबारा से रनवे से अलाइन होकर लैंडिंग करने के लिए पहुंच गया, लेकिन इस बार भी हवा इतनी तेज थी कि प्लेन को उतारना इम्पॉसिबल हो गया। पायलट ने फिर से गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। कुछ देर बाद यह प्लेन दोबारा से रनवे से अलाइन होकर लैंडिंग करने के लिए पहुंच गया, लेकिन इस बार भी हवा इतनी तेज थी कि प्लेन को उतार पाना इम्पॉसिबल हो गया। पायलट ने फिर से गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। रनवे से कुछ दूर एटीसी टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रात के अंधेरे और खराब मौसम में यह देख भी नहीं पा रहे थे कि आखिर प्लेन के साथ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद अंधेरे में अचानक से एक तेज रोशनी चमकी। इसके बाद तेज आवाज के साथ एक आग का गोला आसमान में फैल गया। एटीसी समझ चुके थे कि फ्लाई दुबई अब नहीं रहा। उन्होंने रेडियो कॉल भी किया। यह हादसा रनवे के आखिरी छोर में हुआ था। बचाव दल जब रनवे के पास जाकर देखा तो पता चला कि प्लेन चूर चूर हो चुका है। प्लेन में सवार सभी 62 लोग पलक झपकते ही मारे गए। इस प्लेन में 2 इंडियंस भी थे। 50 से भी अधिक इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को सॉल्व करने में लग गए। प्लेन के मलबे से दोनों ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला गया और डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भेज दिया गया। उधर एटीसी से पूछताछ किया गया। एटीसी ने बताया कि प्लेन में किसी भी तरह की इमरजेंसी नहीं थी।
कोई भी मेडे कॉल या पेन कॉल नहीं किया गया। हादसे के दौरान कुछ ग्राउंड क्रू ने प्लेन को गिरते हुए देखा। यह प्लेन नोज के बल बेहद तेज रफ्तार से ग्राउंड में क्रैश हो गया। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन के टेल की जांच करने लगे। प्लेन के नोज को अप या डाउन करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर या फिर एलिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या यह प्लेन इन दोनों की वजह से ही क्रैश हो गया? इसका जवाब मिला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से, जो प्लेन में हो रहे हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। करीब 2 महीने बाद प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स के डाटा के अनुसार इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल रिपोर्ट पब्लिश किया गया। तब जाकर दुनिया को पता चला कि आखिर कॉकपिट में दोनों पायलट के बीच चल क्या रहा था। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं फ्लाई दुबई के आखिरी उड़ान में और पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं जब यह प्लेन पहली बार लैंड करने के लिए आया और विंड शेयर के बीच फंस गया। विंड शेयर एक ऐसा नेचुरल फिनोमा है जिसमें तेजी से हवा नीचे आती है और धरती से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है। जब एक प्लेन विंड शेयर की ओर जाता है तो पहले तो प्लेन को हेडविंड का सामना करना पड़ता है, यानी कि हवा आगे से आ रही होती है, जो प्लेन की रफ्तार को भी धीमा करता है। जैसे ही ये थोड़ा और आगे जाता है, हवा प्लेन को ऊपर से नीचे की ओर धकेल देती है। जैसे ही ये प्लेन विंड शेयर में प्रवेश किया, पहले तो प्लेन का स्पीड कम हुआ और फिर अचानक से हवा प्लेन को नीचे की ओर धकेल दिया। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में प्लेन का स्पीड अचानक से बढ़ गया। कॉकपिट में विंड शेयर का अलार्म बजने लगा, जिसे CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने भी रिकॉर्ड कर लिया। विंड शेयर, विंड शेयर, विंड शेयर। नियम के अनुसार पायलट ने ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया, थ्रस्ट लीवर को फुल कर दिया, लैंडिंग गियर और फ्लैप को ऐसे ही छोड़ दिया। प्लेन लड़खड़ाते हुए विंड शेयर से सुरक्षित तो निकल गया, लेकिन प्लेन के कैप्टन ने प्लेन को डाइवर्ट करने का नहीं सोचा। वह फिर से एयरपोर्ट का चक्कर लगाया और दोबारा से लैंडिंग करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगा। इस बार भी प्लेन तूफान में गया, लेकिन रूल्स को फॉलो करते हुए यह दोबारा से इस तूफान से निकल गया। 2 बार लैंडिंग अटेम्प्ट करने के बाद भी कैप्टन मानो जिद पर अड़ चुके थे कि लैंडिंग करेंगे तो यही करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने काफी समझाया कि हमें प्लेन को डाइवर्ट कर देना चाहिए। इस पर कैप्टन ने जवाब दिया कि ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। अगर इस बार भी हम लैंड नहीं कर पाएं तो प्लेन को किसी और एयरपोर्ट में ले जाकर लैंड करा देंगे। वैसे भी हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला है, इसलिए गो अराउंड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब पायलट प्लेन को एक बार फिर से सिर्फ एयरपोर्ट का नहीं बल्कि सिटी का भी 2-3 चक्कर लगाया। वह आसमान में घूम घूम कर सिर्फ टाइम पास कर रहे थे ताकि मौसम थोड़ी साफ हो जाए और हम इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं। इस तरह से टाइम पास करने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला गया था। पहली लैंडिंग अटेम्प्ट से अब तक 2 घंटे गुजर चुके थे। लैंडिंग करने की कोशिश में अब प्लेन तीसरी बार लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार प्लेन का एयर स्पीड विंड शेयर में पहुंचने से पहले ही अचानक से बहुत तेज हो गया। को पायलट ने चिल्लाकर कहा कि विंड शेयर। हालांकि अभी तक कॉकपिट में विंड शेयर अलार्म नहीं बजा था। कैप्टन ने कहा कि ओके, गो अराउंड करते हैं। अब क्योंकि यहां पर विंड शेयर अलार्म नहीं बजा था, इसलिए ये गो अराउंड नॉर्मल गो अराउंड होने वाला था। विंड शेयर से बचने के लिए जो गो अराउंड किया जाता है उसे इस बार फॉलो नहीं किया गया। नॉर्मल गो अराउंड में थ्रस्ट को मैक्सिमम कर दिया जाता है और ऑटो पायलट को भी ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर लैंडिंग गियर और फ्लैप्स को, जिसे विंड शेयर के केस में डाउन ही छोड़ दिया जाता था, उसे क्लोज कर दिया गया। लैंडिंग गियर क्लोज, फ्लैप्स नॉर्मल। नतीजा अचानक से फ्लैप नॉर्मल हो गया और लैंडिंग गियर क्लोज हो गया, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड अचानक से बढ़ गया। आसान शब्दों में कहें तो बाइक को फुल एक्सीलरेट कर दिया गया और अचानक से ब्रेक को छोड़ दिया गया। क्या होगा ऐसे केस में? वेल, आगे का पहिया खड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ फ्लाई दुबई फ्लाइट के साथ। फ्लैप को एक एक करके नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहिए था, लेकिन फ्लैप को अचानक से कम कर दिया गया। लैंडिंग गियर भी ऊपर हो गया, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड अचानक से बढ़ गया और प्लेन का नॉज आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए ऊपर की ओर उठने लगा। इस ऊपर उठ रहे नॉज को कंट्रोल करने के लिए पायलट ने ट्रिम स्विच का इस्तेमाल किया। इस वक्त तक कैप्टन काफी होपलेस हो चुके थे। पिछले 2 घंटों से वो लगातार तूफान से जूझ रहे थे।
प्लेन को उतारने के लिए कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। यही वजह है कि कैप्टन लगातार स्विच को प्रेस कर रहे थे, जिससे प्लेन का नोज ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा और नीचे आने का सिलसिला रुका नहीं। प्लेन का नोज झुकते झुकते 45 डिग्री झुक गया। ऊपर से प्लेन फुल स्पीड पर था, इंजन अपने मैक्सिमम पावर पर था। ऐसे में प्लेन के गिरने की रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि कुछ पलों के लिए प्लेन में सवार सारे पैसेंजर्स जीरो ग्रेविटी को फील कर रहे होंगे। ऑलमोस्ट 18,000 फीट पर मिनट की स्पीड से प्लेन रनवे पर क्रैश हो गया और सब कुछ आग के गोले में बदल गया। ज्यादातर प्लेन का मलबा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, जिसका रियल पिक्चर आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी और घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।